अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 में हमारे पास है 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। इस पूरे में हमारे पास क्यूब रूट है 2 मल्टीप्लाई बाय 32 का होल स्क्वायर। इस पूरे में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट, यानी ऊपर हमारे पास क्यूब रूट है जबकि नीचे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 125 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, पहले सोल्यूशन लेकर आप एक दफा क्वेश्चन कॉपी करोगे, देन आप इस स्टेप से करोगे। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट हो ना, स्क्वायर रूट को क्यूब रूट है तो हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 95, 5 5 जा 95, 5 1 जा 5। ठीक है, 125 का मैंने एलसीएम किया। अब लेती हूँ 8 का, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। उसके बाद क्या 2 का एलसीएम लेने से क्या आएगा, 2 ही आएगा। 32 चेक करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद 125 की वैल्यू किसकी इक्वल आई है, 3 टाइम्स 5 है। तो मैंने क्या लिखा, 5 × 5 × 5 का होल स्क्वायर। 8 का एलसीएम किसकी इक्वल है, 3 टाइम्स 2 के। तो मैंने क्या लिखा, 2 × 2 × 2। ठीक है, अच्छा इस पूरे में हमारे पास है क्यूब रूट। यहाँ पे क्या 2 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए मैंने 2 रहने दिया। 32 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 टाइम्स 2। तो मैंने लिखा 2 × 2 × 2 2 और 2। इस पूरे में क्या हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, और इस पूरे में हमारे पास क्या स्क्वायर रूट, तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हमारे पास 5 के दिन एलसीएम, मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो 5 3 टाइम्स है, यानी बेस सेम है हमारे पास, तो 5 3 टाइम्स में मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट 5 पावर 3। इस पूरे में हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है, 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो मैंने लिखा 2 पावर 3। ठीक है, इस पूरे में हमारे पास क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब इस पूरे में पावर हमारे पास है 1/3। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब डिवाइड में हमारे पास है 2 हमारे पास है 6 टाइम्स, तो मैंने 2 पावर 6 लिखा, 2 पावर 6 लिखा। ठीक है, 2 पावर 6 लिखने के बाद इस पूरे में स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगाया। ठीक है, और इस पूरे में क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर देखो, एक तो हमारे पास स्क्वायर है जिसको मैंने लिख दिया, और ऊपर से स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू इक्वल होती है 1/2। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब देखो, थ्री टू से क्या होता है, ये दोनों आपस में पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 3 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 2 से क्या हो गया 6, मैंने 2 पावर 6। यहाँ पे सिर्फ 3 है, मैंने क्या लिख दिया 2 पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या 6 2 से क्या हो गया 12। ठीक है, और इस पूरे में पावर 1/2 है, और इस ऊपर वाले में होल पे पावर क्या है 1/3। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 1/3 को हम सारे पावर्स के साथ अलग अलग करके लिखेंगे, यानी 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 पावर 3 × 1/3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अच्छा अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 कैंसिल हो गए, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि इस तरह से मैं कैसे क्रॉस कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे ये 6 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये इस तरह से लिखा होगा। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम कैंसिलेशन किस तरह से करते हैं, सेम टेबल से किस तरह क्रॉस करते हैं, इस तरह ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरह सामने सामने नहीं करते, इसलिए मैंने 3 1 3, 3 2 6 किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा 2 पावर 2, यहाँ पे हमारे पास बचा 2, यहाँ पे हमारे पास बचा है 1 मिनट, यहाँ 5 है 2 नहीं, ये 5 है। ठीक है, 5 पावर 2 है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 पावर 6। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 पावर 1 है, और जबकि यहाँ पे 2 पावर 6 है। अगर मैं यहाँ से दोनों को कैंसिल आउट करूँ तो ये 6 2 है। ठीक है, 6
1 है। अगर 1 है, यहाँ से एक 1, यहाँ से एक 1 कैंसिल कर दूँ तो क्या बचा 5 का स्क्वायर और एक कम करो तो क्या हो जाएगा 5। अब 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, तो 5 को 2 टाइम्स कराने से 25 आएगा और 2 को 5 टाइम्स मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 और ये आ गया हमारा आंसर। Okay, now we will solve part 6. Question number 1, part 6. 121 पे स्क्वायर रूट, 28 पे है स्क्वायर रूट और 121 पे भी क्या है स्क्वायर रूट। मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 121 का एलसीएम लेंगे तो 121 का सॉरी 21 सबसे पहले हमारे पास 21 तो 3 7 से क्या होगा 21 और 7 में था 7 21 का मैंने एलसीएम ले लिया। अब आ रही है 28 की 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ओके 121 का एलसीएम लेंगे 11 से क्या होता है 121 और 11 1 से क्या हो गया 11। सॉल्यूशन लिखते सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करोगे ठीक है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब इस रूट पे हमारे पास 21 है तो 21 की जगह हम 21 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारे पास जो एलसीएम ब्रेक करने पे वैल्यू आएगी तो हमारे पास क्या है 3 इंटू 7 तो 21 की जगह लिखा मैंने 3 इंटू 7 इस पूरे में स्क्वायर रूट है 28 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 7 इस पूरे में हमारे पास है स्क्वायर रूट 121 हमारे पास किसके इक्वल है 11 इंटू 11 और इस पूरे में भी क्या है हमारे पास स्क्वायर। अच्छा 3 इंटू 7 देखो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 7 एक ही दफा है 3 भी 7 भी एक दफा, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे एक दफा है। मैंने क्या किया देखो इस पूरे में स्क्वायर रूट है ना तो मैं क्या करूँगी इस पूरे पे एक ही दफा स्क्वायर रूट लगा दूँ। देखो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इस पूरे में मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट ठीक है, एक दफा लिख दिया क्योंकि है तो सब पे ना मैंने क्या किया एक ही दफा लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो एक दफा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या 11 इंटू 11 यहाँ तक करने के बाद अब देखो हमारे पास यहाँ 3 एक ही दफा है मैंने 3 एक ही दफा लिखा। 7 हमारे पास 2 दफा है मैंने 7 में लगा दिया स्क्वायर क्योंकि 2 दफा 3 दफा होता तो मैं 3 लिखती 4 टाइम्स होता तो 4 लिखती 2 भी हमारे पास 2 टाइम्स। अच्छा यहाँ पे क्या 11 हमारे पास एक ही दफा। अच्छा इस पूरे में क्या है स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यहाँ तक करने के बाद अब क्या करूँगी इस 1 डिवाइड बाय 2 को इस पावर के साथ लिखूंगी इस पावर के साथ भी और इस पावर के साथ भी। इसी तरह 1 डिवाइड बाय 2 को इसके पावर के साथ लिखूंगी तो क्या हो जाएगा 3 1 डिवाइड बाय 2 क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद 7 पे पावर 2 है तो मैंने 7 पे पावर 2 लिखा उसके बाद 1 डिवाइड बाय 2 लिखा मल्टीप्लाई साइन डालकर 2 पे पावर क्या है 2 और फिर 1 डिवाइड बाय 2 11 पे पावर 2 है फिर 1 डिवाइड बाय 2 दिए। यहाँ तक करने के बाद अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल ये 2 कैंसिल यहाँ से भी कैंसिल तो क्या आ गया 3 1 डिवाइड बाय 2 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11। अच्छा यहाँ पे देखो 3 पे हमारे पास स्क्वायर रूट अब इस 1 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है स्क्वायर रूट की तो मैंने क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 7 2 40 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 11 यानी हमारे पास आंसर आ गया 14 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। और क्लास अब हमारे पास है पार्ट 7 हमारे पास है 216 पावर 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 125 पावर 1 डिवाइड बाय 2 0.04 पावर -3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद 216 का एलसीएम लेंगे 216 का एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स 20 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2
2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 6 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी 2 हमारे पास 3 टाइम्स है और 3 भी हमारे पास क्या है 3 टाइम्स। इस पूरे पे आगे पावर 2 डिवाइड बाय 3। उसकी बात क्या है 125 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, पावर हमारे पास क्या 1 डिवाइड बाय 2। उसके बाद हमारे पास है 0.04 पावर -3 डिवाइड बाय 2। तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चाहो तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो या चाहो तो डेसिमल को रिमूव कर लो। अब डेसिमल रिमूव करने का क्या तरीका है, नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो डेसिमल को मैंने कहते हैं एक यहाँ आगे फिर एक यहाँ, यानी दो हम आगे बढ़ाया हमने। जब इस डेसिमल को 2 नंबर आगे बढ़ा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 0। इस पूरे में पावर आ गया -3 डिवाइडेड बाय। अच्छा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 25। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, मैंने लिखा 2 पावर 3। 3 हमारे पास 3 टाइम्स है तो मैंने लिखा 3 पावर 3। इस पूरे में हमारे पास है 2 डिवाइड बाय 3। 5 हमारे पास 3 टाइम्स है और इस पूरे में पावर हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड में हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 25। 25 के लिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बन जाएगा और इस पूरे में पावर हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इस पूरे में आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास होल पावर है उसे सबके साथ सेपरेटली हम लिखेंगे। ठीक है, यानी 2 पावर 3 है तो इनटू क्या हो जाएगा 2 पावर 3। 3 पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे क्या 5 3 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड में हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी -3 डिवाइडेड बाय 2, यही है। अच्छा, इस 1 के साथ भी ये पावर है, इस 5 के साथ भी ये पावर है। ठीक है, तो 1 के साथ लिखने में 1 ही आएगा, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन 5 के साथ मैंने मेंशन किया। ठीक है, उसके बाद इस पूरे में आ गया 2, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा 2 3 5 पावर 3 डिवाइड बाय 2, सॉरी 2 के स्क्वायर भी तो है, 3 में भी स्क्वायर है और 1 डिवाइड बाय, देखो ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1 डिवाइड बाय 5, इस पूरे में -3। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट हटाने का क्या तरीका है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है 1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल होता है। तो 2 पावर 2, 3 पावर 2, 5 पावर 3 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 आ गया इसके ऊपर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इस 1 डिवाइड बाय 2 को इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ, क्योंकि होल पे ना, होल का मतलब होता है सबके साथ सेपरेटली है। तो मैंने लिखा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड में हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 5 -3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसके ऊपर भी तो रूट है ना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो 2 कैंसिल आउट कर दिया था, सिर्फ 3 बचा। अच्छा, और इस पूरे में हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 3 1 से 3 डिवाइडेड में क्या आ गया 2। अच्छा, अब देखो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अगर मैं इसे ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, ये 3 डिवाइड बाय 2 है
डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 3 से क्या हो गया 6, 5 पावर 3 डिवाइड बाई 4। देखो यहाँ पे बेस सेम है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे ऐड। तो ये 3 डिवाइड बाई 4 और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। इस पावर को जरा सॉल्व करो। पावर को सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस -1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। इस पावर को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है -1 डिवाइड बाई 2, यानी 6 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 1 डिवाइड बाई 2। मजीद सॉल्व करेंगे। अच्छा, माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, आंसर में हमारे पास माइनस भी आ रहा है क्योंकि 6 ग्रेटर वैल्यू और 6 के साथ माइनस लाइन है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। 1 मिनट, 2 नहीं आएगा, 1 मिनट, -3 डिवाइड बाई 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 6 माइनस करें तो 3 आ गया और डिवाइड बाई 4। तो माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि 6 ग्रेटर वैल्यू और 6 के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -3 डिवाइडेड बाई 4। अगर इस माइनस को प्लस करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करो। 5 पावर 3 डिवाइड बाई 4 को सॉल्व करने का कैलकुलेटर से तरीका क्या है, कैलकुलेटर से तरीका ये है कि मैंने क्या किया, 5 लिखा कैलकुलेटर से, उसके बाद ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से बॉक्स बनाएगा, इसमें हम लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे और डिवाइड में हमारे पास पूछ रहे हैं क्या लिखूं, तो मैंने 4 लिख दिया। तो देखो क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे पास लिखा है 5 पावर 3 डिवाइड बाई 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 पावर 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास क्या है 3.343। ठीक है, तो मैंने लिखा 3.343। अब क्या करेंगे, जो भी आंसर है यानी 3.343 इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाई 3.343, तो आंसर आ गया 1.794। ये आंसर आ गया। पार्ट 8 हमारे पास एक लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का। 4 और 6 पावर रूट है, 27 क्यूब रूट है, 60 स्क्वायर रूट में 180 स्क्वायर रूट ऑफ 180, 0.25 के ऊपर हमारे पास क्यूब रूट है और फिर 9 पे हमारे पास 4 पावर ऑफ स्क्वायर रूट है। तो 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 27 का लेंगे, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, 60 का लेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। उसके बाद है 180, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। उसके बाद है 9, 3 3 9, 3 1 3। तो आप बेसिकली करेंगे क्या, मैं सोल्यूशन लिखकर क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको सोल्यूशन लिखकर क्वेश्चन कॉपी कर लेना। 4 की जगह पे क्या रखेंगे, 2 × 2 और इसके ऊपर हमारे पास है 6 पावर रूट। 27 की जगह रखेंगे 3 टाइम्स 3 और इस पर हमारे पास है क्यूब रूट। 60 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 टाइम्स 2 है और 3 देन 5, इस पे हमारे पास है स्क्वायर रूट। 180, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और फिर 5, इस पे हमारे पास है स्क्वायर रूट। 0.25 सॉल्व किस तरह करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 सॉल्व किया था, डेसिमल रिमूव किया था, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। डेसिमल रिमूव किया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। 100 ही क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 2 वैल्यूज है तो मैंने 2 0 लिख दिया। इस पूरे में हमारे पास है क्यूब रूट और उसके बाद क्या है 9 हमारे पास क्या है 3 × 3।
पावर क्या हो जाता है ऐड, तो 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो मैंने क्या लिखा डायरेक्ट 2 पावर 2। अब हमारे पास क्या है रूट में हमारे पास किसके इक्वल है, यानी हमारे पास 6 पावर रूट है ना, तो मैंने क्या लिखा 1 डिवाइडेड बाय 6। 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो मैंने लिखा 3 पावर 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3, क्यूब में घटाएंगे तो 1 डिवाइड बाय 3 आ गया। 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 इंटू 5, इस पूरे पे पावर आ गया 1 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 एक दफा है, 3 2 टाइम्स है और 5 हमारे पास एक ही दफा, इस पूरे पे आ गया स्क्वायर रूट यानी 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यहाँ पे देखो 5 5 का 25, 5 2 का 10, 0, 5 1 का 5, 5 4 का 20, यानी 1 डिवाइडेड बाय 4 और इस पूरे पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3। इस 3 पे हमारे पास पावर क्या आ जाएगा 2 और 4 पावर ऑफ रूट है तो 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये इस 1 डिवाइड बाय 6 को इसके साथ, 1 डिवाइड बाय 3 को इसके साथ, 1 डिवाइड बाय 2 को ईच एंड एवरी नंबर के साथ, यानी 1 डिवाइड बाय 2 होल नंबर पे है ना, यानी इस होल पे है ना, तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी लिखेंगे। तो मैंने लिखा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय। अब क्या करेंगे, इस 2 पे पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 पे पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 पे पावर है 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या है डिवाइड में, यानी 1 डिवाइड बाय 4 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 2 1 का 2, 2 3 का 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3, ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2, 3 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे क्या 5 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल 3, यहाँ पे देखो 5 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4 है, तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 4 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे क्या आ गया 2 1 का 2, 2 2 का 4, यानी 3 पावर 2। अच्छा अब देखो ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 5 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 1 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या रह गया 2 1 डिवाइड बाय 3, 3 1 डिवाइडेड बाय 2, देखो यहाँ पे 4 1 डिवाइड बाय 3, तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 2 का 4, 2 का 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास रह गया 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, यानी 2 एक दफा लिखा 2 पावर क्या 1 डिवाइड बाय 3 और प्लस कर देंगे 2 डिवाइड बाय 3। उसके बाद क्या 3 1 डिवाइडेड बाय 2, देखो यहाँ नीचे 3 पावर स्क्वायर में, अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस कर दूँ, मैंने कहा 3 पावर माइनस कर दूँ। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। कैसे 2 आएगा, देखो इस पावर को मैं सॉल्व कर रही हूँ तो 3 सेम एक दफा लिख दिया, ऊपर क्या 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 कैंसिल, क्या बचा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है बेस सेम पावर ऐड, तो 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे पावर माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। डिवाइड तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको सॉल्व करते हैं।
वन ज़ा टू, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, टू टू से क्या हो गया 4, यानी -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 बच गया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया। ये 1 डिवाइड बाय 2 है, ये भी क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 1 डिवाइड बाय 2 और 3 1 डिवाइड बाय 2 भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आज हमारे पास आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर।